गंजवसौदा में स्थानीय लाल पठार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर संस्कृत भारती के प्रांतीय प्रबोधन वर्ग के समापन पर 12 वर्ष से लेकर 85 वर्ष आयु तक के प्रतिभागी केवल संस्कृत के शब्द नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आत्मीयता की अनुभूति अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर लौटे। दरअसल संस्कृत भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा प्रांतीय संस्कृत प्रबोधन वर्ग आयोजित किया गया था। इस शिविर में 19 जिलों से संस्कृत प्रेमी संस्कारों से जुड़ने के लिए आवासीय शिविर में सम्मिलित हुए। शिविर के प्रारंभ से लेकर समापन तक देखने को मिला कि जहां आज की भागती दुनिया में हर खाली पल मोबाइल स्क्रीन निकल रही है, लोग साथ बैठकर भी एक दूसरे से कम और फोन पर ज्यादा जुड़े रहते हैं। जहां लोग एक ही घर में रहकर भी मोबाइल स्क्रीन में खोए हुए रहते हैं, वहां नगर के लाल पठार स्थित सरस्वती शिशु परिसर में पिछले 7 दिनों के लिए बिल्कुल अलग संसार बस गया था। यहाँ लोग एक दूसरे को हेलो नहीं नमो नमः कह रहे थे। सुबह मोबाइल अलार्म नहीं उत्तिष्ठत जागृत की स्वर लहरियां जगाती थी और रातें सोशल मीडिया नहीं संस्कृत गीतों और आत्मीय संवादों के बीच बीत रही थी। पिछले 7 दिनों में संस्कृति की समेटे हुए संस्कारों की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस गई थी। यहाँ लोग सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखते थे, उत्तिष्ठत जागृत सुनते थे। यहाँ दिन भर नोटिफिकेशन नहीं बजते थे बल्कि संस्कृत के स्वर गूंजते थे। सुबह सत्र के प्रारंभ में जिला पंचायत सदस्य गायत्री, नरेंद्र सिंह, रघुवंशी गुड्डा, हरि सिंह राजपूत, कक्का, अखिलेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र दीक्षित, रमेश यादव, संदीप जेतली, सतीश जैन, मंत्री सेवा भारती के जिलाध्यक्ष राजेश माथुर, विपिन जैन, सुरेश तनवानी, मयंक टांक मौजूद रहे। जबकि शाम को समापन सत्र में एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यालयहीन प्रमुख, पूर्व संस्कृत बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर भरत बैरागी मौजूद रहे। यह शिविर जाते जाते लोगों को एक गहरी अनुभूति दे गया है। मध्य भारत प्रांत के 19 जिलों से आए बच्चे, युवा, मातृशक्ति और बुजुर्ग यहाँ 7 दिनों तक एक साथ रहे। धीरे धीरे यहाँ का वातावरण ऐसा हो गया कि लोग मोबाइल भूलने लगे। शिविर में संस्कृत भारती के जिला शिक्षण प्रमुख भूपेंद्र कुमार सेन ने संचालन किया, जबकि आधार संस्कृत भारती प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भतौरिया एवं शिविर व्रत के जानकारी डॉक्टर जागेश्वर पटेल ने दी। शिविर में विनोद शर्मा, अभिलाष चतुर्वेदी, संगीता राजपूत, विमलेश लोधी, विपिन शर्मा, नगर संयोजक अनिल चतुर्वेदी ने व्यवस्था संभाली। पूरी सक्रियता उनकी दिखाई दी। बेंगलुरु पिता ने बेटे को स्क्रीन से हटाकर आए संस्कृत से जोड़ने का अद्भुत संकेत दिए। विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय श्री राजेश जी माथुर महोदय, समाज सेवी, संस्कृत भाषायां अहं वक्तुं शक्नोमि सर्वविधि ज्ञानम् अस्ति। संस्कृत भाषा विज्ञानस्य भाषा अस्ति, एषः सर्वे जनाः जानन्ति अपि। भाषा विषये अहं बहु न वदामि। लगे हुए उस समय जानवर की तरह जीवन जी रहे थे। उस समय भारत में वैदिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हो चुका था। वैदिक संस्कृत एक इतनी सशक्त भाषा थी, जितनी सशक्त, जितनी कहना चाहिए एक सुनियोजित व्याकरण के साथ आज तक कोई भाषा पूरे विश्व में नहीं। आज तक के विश्व के इतिहास में, मानव के करोड़ों वर्षों के इतिहास में अगर कोई भाषा जो वास्तव में भाषा के सभी मापदंडों को पूरा करती है, जो सभी मापदंडों के साथ स्थापित होती है, वो वैदिक संस्कृत है। लेकिन वैदिक के बाद हम लौकिक संस्कृत में आए, क्योंकि लोक की भाषा थी तो लौकिक संस्कृत आए। फिर धीरे धीरे पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवध, फिर हिंदवी और फिर तरह तरह से मैथिली, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी बोलियों में हम लोग टूट चुके थे। और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जो भारत की बाहर की शक्तियां जो जानती थी कि भारत की ताकत भारत है, ये कहते हैं कि इतना राजा होकर मैं नहीं जीत सका, जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए तो ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, अध्यात्म का आश्रय लेना पड़ेगा। वो ताकत, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और शब्द ब्रह्म है तो शब्द की ध्वनि जो है कभी खत्म नहीं होती। आगे विज्ञान कहता है कि हम अगर कोई शब्द बोल रहे हैं तो कभी भी खत्म नहीं होता, वो क्षीण होता जाता है, धीरे धीरे तर्कों के रूप में स्थापित होता जाता है। अब प्रयास कर रहे वैज्ञानिक कि महाभारत काल की आवाज़ों को वो पकड़े और उसको सुधार किया जाता है, उस लय में और उस ध्वनि के साथ किया जाता है कि वास्तव में मंत्र बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऐसा हुआ है कि लोग मंत्र के माध्यम से हथियार निकाल देते हैं, मंत्र के माध्यम से जो है अपना युद्ध लड़ा करते थे और श्राप दे देते थे, श्राप निभूत होता था। तो ये भाषा की ताकत है। भाषा की ताकत को पहचानना
अपनी भाषा, निज भाषा उन्नति है। अपनी भाषा अगर है तो हम भाषा आज विश्व के सबसे ज्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद वाले, सबसे ज्यादा आय वाले जो देश हैं वो 5 ऊपर के देश हैं। और लेकिन संस्कृत को संस्कृत नहीं रहने दिया गया और छोटे छोटे समूहों में बांट के भारत को बोलियों का देश बना दिया गया। बोलियों को मिटा कर जब हम आजाद हो रहे थे तो महात्मा गांधी जी ने और हमारे जो मार्टिन लूथर थे, हमारे जो अन्य बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि भारत को गद्दी की भाषा चाहिए, क्योंकि हमारी बोलियां पद्य में काम करती थी, हमारी ब्रज अवधि ये हम कविता की भाषा है। तो गद्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो क्या गद्य की भाषा स्थापित करने के लिए खड़ी भाषा को हिंदी के रूप में विकसित किया गया और उसका प्रचार किया गया। राजा हरिश्चंद्र ने मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया और उन्नति से भाषा की एक ऐसी बंद स्थिति में आ गए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो राष्ट्र सबसे ज्यादा भाषा का जब लोग जानवरों की तरह चल रहे तब हम पहले संस्कृत में थे और जब हम आजाद हुए तब तक हमें अपनी भाषा को स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। तब जाके मेरठ दिल्ली के पास की खड़ी बोली को हमने हिंदी बनाया और उसको मानव भाषा के रूप में लाया। साथियों, बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अगर संस्कृत इस स्तर पे बच्चे पढ़ेंगे, इस स्तर पे आप जानेंगे, इस स्तर पे संभाषण करने का आप लोग प्रयास करेंगे तो संस्कृत वास्तव में प्रबोधित होगी। संस्कृत के समय में भारत पूरे विश्व की सकल घरेलू उत्पाद का 35% जो है भारत में पैदा होता था। जो आज अमेरिका को कहते हैं, अमेरिका 27% पूरे विश्व की सकल घरेलू उत्पाद का 27% है, 22% हम बात में बड़े राष्ट्र हैं। हमारे देश में हमने 35% अपने यहाँ सकल घरेलू उत्पादन, सकल व्यापार पूरे विश्व का अपने देश में करके रखा है। उस समय लोग भारत की भाषा सीखने आते, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं हमारे बच्चे, उस समय विश्व के लोग चाहते थे कि भारत की भाषा सीखें, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा संपन्न, बहुत ज्यादा हर प्रकार से हम दृष्टि से उन्नत थे। तो कुछ जानने का, सीखने का और सुनने का मौका मिला। निश्चित ही आप लोगों का प्रयास और जो भी इस पूरे कार्यक्रम का जो उन्होंने संचालन किया है उनके प्रयास बहुत ही सफल होंगे और ईश्वर की प्रेरणा भी प्राप्त होगी निश्चित तौर पर। और निश्चित तौर पर हम अपने भारत को विकास से उसी श्रेणी में खड़ा करके देख पाएंगे जिस श्रेणी में हम लोग खड़े हुए आए थे पहले से। बीच में समय में एक ऐसा गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।